प्रकाश राजभर दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। दारा चौहान की वजह से नहीं हारे हैं। ओम प्रकाश राजभर अभी सत्ता में है और आपके ऊपर मानहानि का देखिए, सत्ता पैसा रुपया और सत्ता आता है और जाता है। जो सच्चाई है उसको जनता कहेगी। अगर सच्चाई ओम प्रकाश राजभर गठबंधन से क्यों राजेंद्र बड़ी मार मारी। 5 बरस उनको विधायक रह चुके हैं जहुराबाद में। सुनिए, 5 बरस उनका कार्यकाल जा चुका है, दोबारा उनको विधायक बनाया गया है। 5 बरस का काम एक भी नहीं है। दोबारा गर्ज का बावला दस्तूर कहा जाता है। अच्छा, और कुर्सी पर बैठ जाए गधा तो हुजूर कहा जाता है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया में हूँ आपके साथ बिनुनेश कुमार। इस समय जो है विधानसभा जहुराबाद में है और घोसी चुनाव को लेकर जो है जहां बड़ी बड़ी पार्टियां अपने जो आजमाइश की थी, आज उसी जगह से जो है हमारे साथ ओम भाई हैं। आज जहुराबाद से वो आते हैं, घोसी में चुनाव के लिए प्रचार में गए थे। आज इनके पास फिर मुलाकात हुई है और बात करेंगे कि आखिरकार जिस पार्टी का ये पूरा प्रचार कर रहे थे, जो अखिलेश यादव के एक इतने बड़े फैन हैं, जो टैटू वाले से भी इन्हें लोग जानते हैं, आज इनसे ही बात करते हैं कुछ खास जानकारियों के साथ। स्वागत है भी न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं आप लोगों का भी हार्दिक बंधन अभिनंदन स्वागत। क्या लग रहा है, अब तो आप लोग बड़ा प्रचार प्रसार किए और अखिलेश यादव के जो है इतने बड़े फैन रहे, वहाँ पे जो है सुधाकर सिंह को आप लोगों ने विजय दिला भी दिया। देखिए, जनता नेता बड़ा नहीं होता है, जनता बड़ा होती है। घोसी की जनता ने इतिहास रचा है। मैनपुरी के बाद किसी ने इतिहास रचा है तो घोसी की जनता, और अब बारी है तो जहुराबाद की जनता का। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आए हम लोगों को मौका। हम लोग भी एकदम पजो के तैयार हैं, एकदम वही मौका खोज रहे हैं। यानी घोसी के बाद अब जहुराबाद में आप लोग की तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है। घोसी जैसा बिल्कुल समीकरण जहुराबाद में है। जैसे वो बाहरी थे, दारा चौहान बाहरी थे, वैसे ओम प्रकाश राजभर बाहरी हैं, यहाँ जहुराबाद के नहीं हैं। वो तो ये भी बातें आ रही थी कि वहाँ जो है दारा सिंह चौहान अच्छा कैंडिडेट नहीं था, अगर उसके बदले कोई गांव का व्यक्ति रहता है वहाँ से का तो चुनाव जीत जाता। कौन कह रहा है दारा जो है बीजेपी नेता ओम प्रकाश राजभर जी को शर्म आना चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि जो आप बात कर रहे हैं दारा चौहान जी के लिए, आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आप भी तो बाहरी हैं, और आप भी 27 में भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि मत दीजिएगा, नहीं तो जिस तरह से दारा चौहान हारे हैं उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर हारेंगे, और हारने के बाद आप पछताएंगे। इतना खुला चुनौती मत दीजिए। क्यों? ओम प्रकाश राजभर दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। दारा चौहान की वजह से नहीं हारे हैं। ओम प्रकाश राजभर अभी सत्ता में है। देखिए, सत्ता पैसा रुपया और सत्ता आता है और जाता है। जो सच्चाई है उसको जनता कहेगी। अगर सच्चाई नहीं कहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर जी को शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, दारा चौहान पे इल्जाम लगा दिया, और मैं बार बार कहता था कि चुनाव हारने के बाद ये लोग आपस में लड़ाई करके सारे पोल खोल देंगे। पोल खुला कि नहीं खुला? ओम प्रकाश राजभर जी, आपको टिकट नहीं, जहुराबाद से मत लड़िएगा। दारा चौहान अगर अपने मर्जी से हारे हैं तो दारा चौहान भी दल बदले हैं, आप भी दल बदले हैं। दारा चौहान भी धोखा दिए हैं, आप भी धोखा दिए हैं। दारा चौहान अगर बिकाऊ हैं तो आप भी बिकाऊ हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक तमाम से जहुराबाद विधानसभा में एक से एक कार्यकर्ता हैं, शानदार कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के सम्मान के लिए लड़ते हैं, टिकट नहीं मिलने पर भी टिके हुए हैं। उनको टिकट मिलेगा तो लड़ाई कुछ होगा। अगर ओम प्रकाश राजभर को टिकट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं घोसी से ज्यादा अंतर से चुनाव यहाँ ओम प्रकाश राजभर हारेंगे। प्रकाश राजभर को इतना हल्के में मत लीजिए, उनका समीकरण बहुत बड़ा है। आप जो है घोसी की बात कर रहे हैं कि वहाँ जो है दारा चौहान जो है हार गए तो ओम प्रकाश राजभर यहाँ हार जाएंगे। ये तो देखिए, हमको नहीं कहना है कुछ, ये ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं। उनका बहुत समीकरण बड़ा है, उनका मुंह भी बड़ा है और बोलते भी वो बड़ा है, लेकिन सारा समीकरण जो है कि ध्वस्त हो गया। कहाँ चला गया उनका 50,000 का आंकड़ा? बाप बेटा बोल कर मिल करके कहते थे कि देख लेते हैं ना इन लोग कौन सपैयन के वोट दे था, के वोट दे था। चौहान समाज में इतना बा, राजभर समाज में इतना बा, हे समाज में हमारे इतना बा, इतना परसेंट, वो सब परसेंटेज कहाँ गया? घोसी की जनता ने घुसा दिया है और जहुराबाद की जनता जो रही है। यानी कि अब जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर जब लड़ेंगे तो आप लोग जो है उनके खिलाफ आप लोग रहेंगे। अरे क्यों नहीं रहेंगे? सोनबरसा बैठे हैं, आप कासिमाबाद ब्लॉक में बैठे हैं, इधर मर्दा ब्लॉक, इधर बाराचौर ब्लॉक, बीच में बैठे हैं जहुराबाद के गढ़ में, और सोनबरसा सुकहा में बता रहे हैं कि बूथ जीते हैं ओम प्रकाश राजभर, और यहाँ राजभर समाज नहीं है। सोनबरसा में पता करिए, 1-2 घर होंगे तो होंगे, है ये नहीं, यादव समाज भी नहीं है। यादव और राजभर नहीं है, समझिए। सोनबरसा तो यादव है, यादव है, लेकिन 2-3 घर 4 घर हम लोग बस यादव हैं, बाकी अदर समाज के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं। लेकिन सोनबरसा का बूथ वो जीते हैं ऊपर के नेताओं को देख करके, लेकिन काम उन्होंने, इनका एक भी काम नहीं है सोनबरसा में, एक भी काम नहीं है। और सोनबरसा का 2 बार वो विधायक हो गए। गठबंधन हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारा सब कुछ मेहनत। एक बार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन था, वो विधायक हो गए। एक बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन, वो विधायक हो गए। उनकी छड़ी बिना सहारा के खड़ा नहीं हो सकती, पहली बात। बिना सहारा के नहीं, और बात तो वैसे करते हैं जैसे सबके बाप हैं। वो बहुत बड़बोला नेता हैं। वो बड़े जो है ये माने जाते हैं नेताओं में, जो है एक बड़े दिग्गज नेता के रूप में, क्योंकि उनके सामने बड़े बड़े लोग जो है बातें नहीं रख पाते हैं।
तो अभी तो इसमें भी बोल रहे थे 2 दिन पहले 50,000 से जिता रहे थे, भाग जाइए 11 बजे के बाद सपैया, 11 बजे के बाद ताव चपल की चिंगूर गई एकदम ओम प्रकाश राजभर वही जम्मू घोसी में। हाँ 11 बजे के बाद चपल जब बुधिया खुलल हिरन का, तो घोसी के जनता को भड़काने वाले दारा चौहान विधायक थे, उनको विधायक से बिना विधायक बनाने वाले ओम प्रकाश राजभर और उनका बेटा मंत्री पद का लालच दे के ले गए, सांसद बनावे खातिर ले गए, आ ले जाके फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी आपने सही किया है कि इन लोग के पास कोई जनाधार नहीं है, आपने ट्रायल करा लिया है। मैं तो आपको कहता हूँ, आग्रह अनुरोध करता हूं कि एक बार ओम प्रकाश राजभर अगर मंत्री बनने का आपसे आग्रह करें, अनुरोध करें, तो आप तुरंत उनका ट्रायल कराइए, सेमीफाइनल के बाद फाइनल कराइए ओम प्रकाश राजभर का, और कहिए कि जहुराबाद से इस्तीफा देकर लड़के आइए, तब जाके आपको मंत्री बनाएंगे। देखिए जहुराबाद में उससे बड़ा आंकड़ा से हम लोग हरा देंगे। अच्छा कारण क्या है, आप जैसे बता रहे हैं कारण क्या रहा वहाँ दारा सिंह चौहान को हारने का कारण क्या है? दारा चौहान पूर्व विधायक दारा चौहान जी जितना पैसा खर्चा करके चुनाव लड़ने में खर्चा किए, उतना पैसा अगर वो धरातल पे खर्चा कर देते पहले, तो आधी रात में कोई उनको नहीं हरा सकता था। दारा चौहान चुनाव नहीं हारते, लेकिन उन लोग को पैसा चाहिए, दल बदलना है, लाल बत्ती चाहिए, वही हाल है। बाद में खर्चा किए, जनता उठा के फेंक दी। उसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर का आप गठबंधन चाहे भारतीय जनता पार्टी से करें, तो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता हरा देगा। और देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और अगर हम लोगों के पार्टी से या किसी भी पार्टी से करके आएंगे तो ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद से बुरी तरीके से हारेंगे, क्योंकि एक भी काम नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी का काम ही नहीं है, मैं क्या बताऊं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं चैनल पे तो ओम प्रकाश राजभर जी से पूछिए कि जहुराबाद की जनता और ओम प्रकाश दीवाना, अखिलेश यादव का दीवाना कह रहा है कि एक भी काम नहीं है। बताइए एक भी काम। और आज हमारी सरकार गए हुई और माननीय सदा फातिमा जी का काम आज मैं 3-4 काम अब गिना दूंगा, बड़ा बड़ा काम। तहसील माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने आकर के शिलान्यासन किया था। पावर हाउस जो जहुराबाद की जनता आज मजा ले रही है, तो पावर हाउस, चौतरफा रोड माननीय सदा फातिमा जी की देन है। हॉस्पिटल हम लोगों को गाजीपुर जाना पड़ता था, रसोड़ा बलिया जाना पड़ता था, लेकिन एक विधायक ने इतिहास रच दिया, समाजवादी पार्टी के विधायक ने दिया। उससे पहले किसी विधायक ने दिया तो सुरेंद्र सिंह जी। उससे पहले विकास करने वालों का मैं नाम बता रहा हूँ, विनाश करने वालों का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ। जहुराबाद में गणेश राजभर जी विधायक थे, उस समय में उन्होंने भी काम किया था, लेकिन ये लोग बिल्कुल दल बदल हुए, पैसा कमाना चाहते हैं, जो अपने समाज को ना छोड़े। राजभर समाज की देन है, और हर एक समाज की देन है कि आप विधायक हैं, और राजभर समाज को कहते हैं कि भर बानर होना सो, चिरकुट होना सो, पियक्कड़ होना सो, लदई हो सो, 7 बजे के बाद ताव लदल सो वहाँ का बिरादरी नहीं का बिरादरिया कि एकदम ठंडा हो गया, लौकत ना हुआ, बोकार ना निकलत, ये कहते हैं ईवीएम लइकवा दोनों जाना हो। तो अभी हाल ही में जो है वहाँ एक और बातें आई थी कि जो आप लोग के माध्यम से ये भी देखने को मिला कि वहाँ जो है यादव समाज पे बड़ा एक बातें आई थी 12 बजे वाली बात। अब कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद बुद्धि खुल गई है। ओपी राजभर जो है अब कहीं सामने भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए तो बयान ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया था ना कि 11 बजे के बाद सपैया भाग जाए, 12 बजे के बाद यादव की बुद्धि खुलती है। 12 बजे के बाद ही चापे शुरू हुए वहाँ, वह बुद्धिया खुलत रहे भी हम जब लगे 12 बजे जे 12 बजे के बाद चपैया शुरू हुए, ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान भाग खड़ा हो वहाँ, तब बुद्धि खुले। ऐसा बात ना यादव की देन है कि वो विधायक बन के घूम रहे हैं। यादव मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आरक्षण लागू किया, तब जाकर के 17 से 20 जाति जो है कि आज बीडीसी प्रधान, मेंबर, सांसद, मंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं तो लड़ने का अधिकार नहीं था। और आज यादव को जब केंद्र में मौका मिला मुलायम सिंह यादव जी को, तो ये जो जितने लाल शहीद हो रहे हैं किसी भी कास्ट का, किसी भी घर का, तो सिर्फ टोपी आता था और तिरंगा आता था, लेकिन आज सम्मान के साथ, फोर्स के साथ पूरी माटी, पूरी शरीर जो है कि घर को सौंपा जाता है। वो किसकी देन है? यादव मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के 1995 में। एक और बात है, ओम प्रकाश राजभर जो है अभी कई वर्ष लगे और उतने जो है संघर्ष करके अपना पार्टी बनाया, जनता के बीच में चले, तब जाके आज जनता के जो है बीच में रह रहे हैं। आप इतने जो है कम समय में आप लोग जो है कह रहे हैं कि उनको नकार दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। समय क्या 5 बरस उनको विधायक रह चुके हैं जहुराबाद में। सुनिए 5 बरस उनका कार्यकाल जा चुका, दोबारा उनको विधायक बनाया गया है। 5 बरस का काम एक भी नहीं है, दोबारा का भी काम एक भी नहीं है। घोसी में जाके गुमराह कर रहे हैं जनता को। जहुराबाद की जनता को आप जवाब दीजिए। जहुराबाद में बुरी तरीके से हारेंगे, दारा चौहान से भी बुरी स्थिति पैदा होगी ओम प्रकाश राजभर की। काम एक भी नहीं है। लगता है कि आपके जो है ये 6 से अगर चुनाव नहीं, अगर वहाँ वोट उनको नहीं मिलता है तो नहीं जीत पाएंगे। अरे बूथ से घड़ा भरता है तो बूथ से विधायक बनता है। एक बूथ अगर जीतने से, यहाँ बताया तो हूँ उनका समीकरण नहीं है सोनबरसा में, फिर भी वो बूथ जीते हैं।
पता लगा लेंगे सोनबरसा का बूथ जीते हैं कि नहीं जीते हैं, और उनका समाज नहीं है, यहाँ तक यादव समाज भी नहीं है, और समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, फिर कैसे जीत गए? हर समाज के लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी को लाइक किया, आगे तक पहुंचाया ओम प्रकाश राजभर जी को, लेकिन एक भी काम ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं किया। अपने समीकरण फेंक कर फिर जनता को अपने कब्जे में कर लेंगे तो? कौन सा समीकरण फेंकेंगे? भारतीय, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से अगर वो गठबंधन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अब जाग चुका है, और समाजवादी पार्टी से होता है तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी जाग चुका है, उनको भगाने का काम करेंगे। घर से कोई लड़ेगा, जहुराबाद का कोई लड़ेगा, उसको जिताने का हम लोग काम करेंगे। बाहरी को भगाना है, घर को जिताना है। गठबंधन से भी आएंगे तो नहीं? बिना गठबंधन के वो आ ही नहीं पाएंगे, उनकी औकातें नहीं है कि उनकी छड़ी खड़ा हो जाए। मैं कह तो रहा हूँ, बार बार आप दलाली कर रहे हैं, बिना गठबंधन का वो लड़ ही नहीं पाएंगे चुनाव, एक सीट नहीं बना पाएंगे। 18 सीट हम लोग दिए थे समाजवादी पार्टी से, 18 सीट में उनको चाहते तो 5-10 विधायक राजभर समाज के लड़कों को बना लेते, नेता को बना लेते, लेकिन सिर्फ लड़े तो अपने और अपने बेटे को, बाकी टिकट बेच देने का काम वो किए। हमारे साथ ओम भाई हैं जो ओम प्रकाश यादव, और यही विधायक जो है ओम प्रकाश राजभर, इतने जो है अपनी आक्रोशित और इतनी बातें जो रख रहे हैं बेबाकी से, इतने जो है उनसे 36 का आंकड़ा इनका रहता है कि जब भी बात अगर आती है तो ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ में इतनी बड़े बड़ी बातें बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं कि उनके जो है विधानसभा से ये भी आते हैं और उनके कार्यों को लेकर ये बातें कहते हैं कि अभी विकास के स्तर से देखा जाए तो वो कोई विकास की झलक नहीं इस धरातल पे दिख रही है फिलहाल। और कुछ लोगों से हम जानकारी लेंगे, लेकिन एक और खास आपसे बात होगा कि जो आपने बताया कि विकास यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इस जहुराबाद में कहीं तो विकास की शुरुआत की है। तो देखिए, हो सके हम झूठ बोल रहे हो, जहुरा में ये भी तो हो सकता है। मैं समाजवादी पार्टी को लाइक करता हूँ, अखिलेश यादव का दीवाना हूँ, तो हो सके आपके चैनल पे ओम प्रकाश राज आप जैसे कह दिए हैं कि उनके खिलाफ बोलते हैं, खिलाफ नहीं बोलते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के लिए मैं चला हूँ, चुनाव प्रचार किया हूँ गठबंधन में, हर मंच पे मैंने बोला है इसी तरह से, क्योंकि मंत्री पद छोड़ के आए थे तो उम्मीद जगह था कि जो इंसान मंत्री पद छोड़ सकता है विकास के लिए, आरक्षण के लिए, लेकिन फिर वो पैसा के लिए दल बदल कर मंत्री बन, अब कह रहे हैं कि मंत्री हम बनेंगे, चुनाव हार जाए। अरे जो जीत करके आप मंत्री बनेंगे वो सम्मान अलग होता है माननीय विधायक जी, और हार करके आप विधायक बनेंगे उसका कोई सम्मान नहीं होता है। मंत्री बन जाइए, उप मुख्यमंत्री बन जाइए आप, लेकिन वो सम्मान नहीं माना जाएगा। हमारे गाँव के लोग, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर का काम है तो 2-4 बता दीजिए। जैसे माननीय पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय सदा फातिमा जी का हमने काम आज भी गिना रहे हैं, विधानसभा का हम लोग काम गिना रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं, विधानसभा की। उनका एक काम बता दीजिए जो काम वो बड़ा किए हों। क्या लग रहा है चाचा? अरे वो काम नहीं करे, एक भी नहीं, एक भी काम नहीं करे। अच्छा, हाँ, ओम प्रकाश एक भी काम नहीं करे। इससे पहले कौन काम किया है? हाँ, इससे पहले काम कौन किया है? सादा फातिमा करे काम। अच्छा, हाँ, और कोई काम नहीं करे। हाँ, राजभर काम है को ना करे, ओम प्रकाश है को काम ना करे। नहीं। ओम प्रकाश राजभर गठबंधन से केहू तो राजेंद्र बड़ी मार मरे हैं गाँव में। अच्छा, मरेबो करिए, ये बात नहीं है। आप ही लोग 2 बार उनको जिताए हैं, और 2 बार जितने गठबंधन अखिलेश को जान के डल जाए, फिर अगर गठबंधन से आ जाए तो गठबंधन है डबो न डल जाए। गर्ज का बावला दस्तूर कहा जाता है। अच्छा, और कुर्सी पर बैठ जाए गधा तो हुजूर कहा जाता है। विकास कहाँ, वो कुछ हो भी नहीं किया, आज ले क्या किया वो? कुछ नहीं किया। आखिर का विकास तो ये कुछ भी हुआ है तो किसके कुछ नहीं है, ये तो संजय प्रधान के जरिए हुआ है। अच्छा, तो आप लोग 2 बार समय दिए, क्या करें भाई, मजबूरियाँ हैं। 2 बार दे दिए, उम्मीद था कि विकास करेंगे। हाँ हाँ, उम्मीद उम्मीद, नाते आप लोग दे दिए। हाँ इसीलिए दे दिए। क्या लग रहा है चाचा? सब लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। सही बात है। सही बात है। इस विधायकी में नहीं भी विकास दिख रहा है। कुछ नहीं, कब का विकास यहाँ हुआ है जौहराबाद में? बस सुरेंद्र सिंह मंदिर साहब अच्छा, और सदा फातिमा और राजभर उन्हीं लेंगे। सही जो बताया सही बात। जनता से हमने जानकारी लिया। फिलहाल आपका क्या सुझाव है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। इस वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।